ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है किसान साथियों आपका। आज मैं बताऊंगा मंडप वाली लाइन वाली तोरैया की खेती। इसको गिलकी भी बोलते हैं, तोरई भी बोलते हैं। किसान साथियों, अगर इसकी खेती अपन करें उन्नत खेती वैज्ञानिक तरीके से, तो इससे भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जैसा कि बेड विधि से अगर अपन इसकी बोनी करते हैं खेत में और बांस लगाकर, यानी 6 फुट 7 फुट की हाइट वाले बांस लगा के लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 3-3.5 फुट या 3 फुट रखते हैं। और हर एक जहां बीज लगाना है बेड विधि में, जहां ड्रिप खुली होगी वहां पे आपको 2 बीज कम से कम लगाना चाहिए। एक पैकेट इसका 50 ग्राम का उपलब्ध रहता है। बेड विधि से ये फ़ायदा है किसान साथियों कि जब गिलकी की बौला चलती है तो मंडप के ऊपर जब जाती है तो वो टेढ़ी नहीं होती ज़्यादा। आपकी गिलकी एकदम सीधी रहेगी और सीधी रहने के कारण और चमकदार रहने के कारण उसका रेट मार्केट में अच्छा रहता है। और ज़मीन वाली जो होती है किसान साथियों, ज़मीन में जो पड़ी रहती है उसकी आड़ी टेढ़ी हो जाती है। तो वजन के कारण गिलकी जो है सीधे जो लगाते हैं उन बांस विधि से खड़ा करके, तो उसमें ये फ़ायदा रहता है। एक तो जो फल मक्खी है या कीट पतंगे हैं वो ज़्यादा उसमें प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो ज़मीन से ऊपर रहते हैं, हवा में रहते हैं, तो हवा के कारण कम रुक पाते हैं। दूसरा कारण ये रहता है कि वो टेढ़े मेढ़े भी नहीं हो सकते, सीधे वजन के मारे एकदम सीधा सीधा उनका साइज आएगा। और उनमें छांव भी बनी रहती है। यानी इस विधि से लगाएं आप कि जैसे पूरा वो पश्चिम की लाइन ना रखें, थोड़ी उत्तर दक्षिण की ओर लाइनें रखें क्लियर करके, इसलिए कि उत्तर दक्षिण से जो धूप क्रॉस होती हुई सब पौधों में जाएगी भी, और सुबह से शाम तक ऐसा नहीं है कि वो फल में ही लगे, तुम्हारे पूरे क्रॉस होती रहती है। हर स्टेप में जो है सूरज ढलता रहता है, तो उससे कलर ख़राब नहीं होता गिलकी का। और जो फार्मिंग वाले लोग रहते हैं उनका जो मसला रहता है वो सेटअप बना के रखते हैं, इसलिए उनका जो है उनके वहाँ पे सिस्टम होता है, तो वो लोग छाए में वाला काम करते हैं। पौधे से पौधे की दूरी मैं बता चुका हूँ, 3 फुट दूरी रखें, लाइन से लाइन की दूरी 4 फुट रखें, और बांस जो गड़ाना है अपन को वो कम से कम 7 फुट या 8 फुट के रहें, इसलिए कि हाइट जितनी ऊंची रहेगी उतना अच्छा रहता है। और शुरू में धागे से लपेट कर उसको चढ़ा दें, थोड़ा सा आपको लपेटना पड़ेगा किसान साथियों। इसके बाद वो खुद पकड़ने लगती है बौला, जब उसकी वो बारीक वाली महीन वाली भुजाएं निकलने लगती हैं, बेल पकड़ने लगती है फिर रस्सी को, फिर उस समय में आपको इतनी ज़रूरत नहीं रहती। इस तरीके से गिलकी की खेती कर सकते हैं आप लोग। और जैसे कि पलियाँ बनाना है अपन को, तो पलियाँ बना लें पहले से। उसमें आप जो है मेथी बोलें, लाल भाजी, पालक बोलें, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें ये फ़ायदा होगा कि ज़मीन में कचड़ा भी कम होता है, क्योंकि वो हाइट से बहुत ऊंचे हो जाते हैं बारिश के दिनों में। बीज का आप जैसे महको की है गिलकी, और भी बीज चयन कर सकते हैं हाइब्रिड में जो आपको अच्छे लगें किसान साथियों। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहता कि ये ही लेने, आप और अपने मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं, और जो आपको अच्छा लगे वो वाला बीज इस्तेमाल करें। और जानकारी भी रखें कि ये कौन सा बीज है और कैसा बीज है, इसकी क्या विशेषता है। 50 ग्राम का पैकेट उपलब्ध रहता है मार्केट में। हाइब्रिड का अगर आप चयन करते हैं तो हाइब्रिड में भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, जैसे कि जो वैरायटी बारिश की है वो बारिश में लगाएं, जो गर्मी की है वो गर्मी में लगाएं, जो ठंड की है वो ठंड में लगाएं।
ना कि बारिश वाली ठंड में लगा लें या ठंड वाली बारिश में लगा लें, ऐसा ना करें, नहीं तो बीज सक्सेस नहीं माना जाता, क्योंकि वो पीएच लेवल के हिसाब से बनाया गया हुआ बीज रहता है, वो चुना हुआ, तो वो जिस मौसम का रहता है उसी मौसम में ज़्यादा प्रभावशाली रहता है और उसकी गिलकी भी एकदम सीधी आएगी, देखने में भी बहुत अच्छी और कलर भी अच्छा आता है। खैर कलर का तो ऐसा रहता है कि अगर बांस विधि से आप करते हैं और उत्तर दक्षिण की ओर उसका मुंह रखते हैं लाइन का, पूरा पश्चिम में उसका मतलब क्रॉसिंग होना चाहिए, धूप एक साथ पूरी लाइनों में ना लगे, धीरे धीरे धूप बढ़े घटे, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पीलापन नहीं आता, ग्रीन रहती है और मोटी चाल वाली गिलकी हो जाती है, इसलिए डंडे लिए कि ज़मीन में सफ़ेद दाग बन जाता है, फिर वो मार्केट में बिकती नहीं है। और जो ग्रीन वाली डंडे वाली रहती है मंडप विधि वाली, उसका ये फ़ायदा होता है कि वो मार्केट में गई, वो किसान लेके गया नहीं कि व्यापारी ने खटाखट देखा माल कैसा है। मंडप वाली का ये होता है, ये ज़मीन वाली मेरे को पसंद नहीं आई, उसमें नीचे जो है पीलापन आ जाता है। इस तरीके से किसान साथियों आप कर सकते हैं। धनिया भी ले सकते हैं पलियाँ बना के, अगर बेटाई विधि से कर लें, धनिया लगा लें पहले, जब तक धनिया निकालेंगे जब तक वो तैयार हो जाएगी आपकी गिलकी की बोला, फिर जो है लाइन लगा दें बांस की। और इसके बाद जो है किसान साथियों, जैसे खाद की बात कर लें, आप ज़्यादा खाद नहीं दे पाते हैं, तो जहाँ आपको लगाना है, मेरा ये कहना है, जहाँ बीज बुवाई करना है उस जगह में कम से कम एक तसला गाय का गोबर रख दिया जाए। कौन सा वाला? जो सड़ी हुई खाद होती है। अगर गिन के भी रखोगे आप एक तसला, ये नहीं कह रहा मैं 8 ट्राली डालें 4 ट्राली, या 1 ट्राली में भी आप वही काम कर